हेलो भाई, कैसे हो? सभी को नमस्कार भाई, सभी को गुड मॉर्निंग। देखिए, आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए 74 नंबर क्वेश्चन अपने पहले हो चुके थे। आज 75 स्टार्ट करते हैं भाई। देखिए, एक राशि उधार ली गई भाई, कोई राशि भी उधार ली गई। 980 रुपए की दो समान वार्षिक किस्तों में वापस भुगतान की गई। 980 रुपए की दो समान वार्षिक किस्त थी, यानी कोई उधार ली गई। अब दो समान वार्षिक किस्त थी, इसमें 4% ब्याज है भाई। यानी जो राशि उधार ली गई वो 4% के ब्याज पे ली गई और दो समान वार्षिक किस्तों में उधार की गई। उधार ली गई राशि क्या है, ज्ञात करनी है। और जहां तक हो सके पॉइंट का यानी 2.5 का अंक, यानी पॉइंट में 2 नंबर सही होने चाहिए। आप अगर देखोगे, एक चीज गौर करोगे भाई, पहली किस्त कितनी थी 980, दूसरी कितनी रही होगी 980। पहली किस्त कितनी थी 980, दूसरी कितनी रही होगी 980। क्यों रही होगी? समान वार्षिक है, समान वार्षिक। तो इनको जोड़ो आप एक बार, 16, 18, 19। तो भाई ये ऑप्शन तो रहा नहीं होगा। क्यों? जो भी अपन ने अमाउंट उधार लिया है वो इससे छोटा लिया है ना, छोटा लिया है। और ये क्या है, 1960 से ज्यादा है। अब आप देखोगे 4% है, तो 4% का मतलब क्या होता है, यानी 1960 से थोड़ा बहुत ही कम, बहुत ज्यादा नहीं, यानी सी भी नहीं। ऑप्शन आपका ए सही रहा होगा। यानी जो एसएससी ने क्वेश्चन दिया था उस हिसाब से ऑप्शन दिए थे कि आप ऑप्शन उठा के भी क्वेश्चन अच्छे से कर सको। देखिए, वैसे अपन इसको सोल्व करते हैं। ब्याज की जो किस्त है वो क्या है, 4% वार्षिक है। तो 4% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/25, यानी 25 रुपए। एक साल के अंत में 26 रुपए अपन को देने होंगे। दूसरे साल में क्या होगा भाई, ये फर्स्ट ईयर का है, दूसरे साल में क्या होगा, इनका स्क्वायर हो जाएगा भाई, है ना। यानी 625 और इधर कितना हो गया 676। मगर इसने एक बात कही है कि इस वार्षिक समान वार्षिक किस्तों में दे है, राशि समान वार्षिक। यानी यहाँ 676 है तो यहाँ भी 676 होना चाहिए। तो 26 से इंटू इधर, 26 से इधर, ये कितने हो गए 650 और ये 676 और इधर 625। ये फर्स्ट ईयर, ये सेकेंड ईयर और ये 676। आई बात समझ लो। जोड़ो 1225, 1275, यानी अमाउंट कितना था 1275। और एक साल के वर्ष के अंत में जो अपन राशि दे रहे थे वो कितनी थी 676। इस 676 की वैल्यू कितनी दे रखी है अपने को 980 रुपए। और अब अपन से पूछ कितना रहा है 1275 की वैल्यू। तो भाई कैसे आएगी, देखिए 676 की वैल्यू 980 दे रखी है अपने को चाहिए 1275। तो 1275 को क्या बोल सकते हैं, 676 प्लस 599। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 980, 676। अब ये 76 से कितना ज्यादा है, मेरे हिसाब से ज्यादा है 77 के आसपास। यानी 600 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी भाई, 600 की जो भी वैल्यू रही होगी वो 900 के आसपास रही होगी। यानी 9 दूनी 18। ऑप्शन नंबर 1 तो ए सही हो गया, यानी 900 के आसपास रही होगी। यानी 576 की, यानी 600 के आसपास की वैल्यू 9 दूनी 18, यानी ऑप्शन नंबर अपना भाई। ये तो हो गया भाई अंदाजा मारना। अब देखते हैं इसको सोल्व करके। देखिए भाई, 980 रुपए है, 676 की वैल्यू, 1275 की वैल्यू अपन को चाहिए। देखिए भाई, सबसे पहले इसके फैक्टर करते हैं। ये इसके फैक्टर कितने होंगे 49 इंटू 20। इसके कितने होंगे 25 इंटू 51। देख लेना भाई, इसके 26 इंटू 26।
ठीक है, आज बात समझ। मैंने क्या किया, इसको 50 मान लिया और इसको भी 50 मान लिया। ये 51 था तो इसको 49 को 50 रखा। देखिए भैया, अगर कैलकुलेशन हार्ड है ना तो उसके थोड़े क्या कर लो फैक्टर, इससे क्या इजी हो जाता है। तो इसके भी हमने 50 मान लिया आसपास। ठीक है भाई, ये 26 इंटू 26, ये भी क्या मान लिया 50, 2 से इंटू किया 50, यानी 50 की तो क्यूब हो गई, इंटू में कितना रह गया 10, 1 50, 2 50, 3 50, ये कितना आ गया 26। 5 की क्यूब कितनी होगी 125 इंटू, यही आ रहा है भाई 3 बार 0 तो क्यूब का और 1 0 ये, और ये 26। इसको क्या करते हैं 25 मान लेते हैं 8 को, ये 5 बार चला गया। ठीक है, ये कितने आ गए अपने पास, भाग लगा दो 26, 26 से कम 26, बच गए 24। ठीक है, देखिए 8 बार जाएगा भाई, 48 4 16 और 20, बोलिए हाँ या ना। 8 बार जा रहा है, ऑप्शन में देखा, ऑप्शन नंबर ए ही सही था, बोले ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हुआ। बोलिए कहाँ हार्ड है क्वेश्चन, कहीं हार्ड नहीं है भैया। वैसे जाओगे ना कैलकुलेशन के तो कम से कम नहीं मानो तो 10 मिनट आपके खाने खाने, अंदाजा मारो या ऐसे फैक्टर करो या फिर इनके फैक्टर करके तोड़ के देखो, है ना। आगे बढ़ते, देखिए भाई ट्रायंगल, एक ट्रायंगल है LMN। ठीक है, L और N के समद्विभाजक 112 के कोण पर प्रतिच्छेद करते हैं। इनके जो कोणों का समद्विभाजक है ये आपस में 112 के कोण पर काटते हैं, यानी ये भी इक्वल और ये दो कोण, ये क्या 112 के कोण पर काट रहे हैं। ठीक है भाई, तो M का माप, तो M का माप, ये जो M का माप है ये क्या होगा डिग्री में, ये अपन को फाइंड करना है। देखिए भाई, मान लो ये कोणों का समद्विभाजक है, ये थीटा तो ये भी थीटा, ठीक है, ये Y तो ये भी Y। ठीक है भाई, ये कितना होगा 112 बराबर 180। भाई इस ट्रायंगल का सम 180 होता है, उधर भेजोगे कितना आएगा भाई इसमें। ठीक है, ये 7, ये क्या आ गया 68। भाई इसका सम कितना है 68, तो इन दोनों का भी कितना होगा 68 दूनी, ये कितना 16 और 1 136। ये जो एंगल है ये दोनों एंगल का सम कितना आ गया 136। अब क्या बच गया, यही तो बच गया, तो 180 में से माइनस होगा, लास्ट में 4 आ रहा है भाई, 4 कौन से ऑप्शन में आ रहा है, सी ऑप्शन में आपका सही हो जाएगा। या ये क्या है अंत्य केंद्र है, क्या है अंत्य केंद्र, कोणों का समद्विभाजक जहां भी मिलता है वो क्या कहलाता है अंत्य केंद्र कहलाता है। तो इसका डायरेक्ट मेथड होता है BIC कोण बराबर निकालने का, डायरेक्ट इसका मेथड होता है 90 प्लस कोण A/2। देखिए भाई वो कैसे, इसका मान कितना दे रखा है 112, 90, एक की वैल्यू पूछिए यानी M की वैल्यू पूछिए, इसको इधर भेजोगे कितना बचेगा 10 और 22 और ये 2 44। या तो ये भी लगा सकते हो, अगर ये आपको अच्छा लग रहा है तो ये लगा सकते हो, दोनों मेथड आपको बता। 77 x बराबर 4 प्लस √15 है तो x स्क्वायर प्लस 1/x² का मान क्या होगा भाई। इस ऐसे क्वेश्चन में डायरेक्ट अगर x स्क्वायर प्लस 1/x² का मान पूछे तो इसका डायरेक्ट मेथड होता है जो आगे वाला नंबर है उसका डबल करके उसका स्क्वायर -2 कर दो, यानी 8 का स्क्वायर 64 -2 कितना 62 आपका आंसर आएगा। ये तो है डायरेक्ट मेथड, यानी वो सेकंडों में सोल्व हो जाता है, जिसकी
बार बार जिसने प्रैक्टिस की है। अब करते हैं इसका बेसिक। x बराबर ये दे रखा है, 4 को क्या बोल सकते हो, √16, हाँ या ना, ठीक है। अब क्या चाहिए, 1/x चाहिए, तो 1 अगर इस पे लगाएंगे तो ये भी नीचे जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में? अगर समझ में आई है तो इसका क्या करते हैं, रेशनलाइज करते हैं। 16 माइनस √15 मल्टीप्लाई √16 माइनस √15, ठीक है। ये a प्लस बी और ये a माइनस बी, ठीक है भाई। 16 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर, 16 माइनस 15 कितने बच गए, 1। यानी 1/x की वैल्यू कितनी आ गई, √16 माइनस 15। कोई दिक्कत है भाई? नहीं है सर। इनको दोनों को जोड़ दो, ये कितने आ गए भाई, 4। √16 का क्या बाहर आएगा, 4 यानी 8। x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी आ गई, 8। अगर स्क्वायर की वैल्यू पूछे तो कितना आता है भाई, k स्क्वायर माइनस 2 होता है, यानी 8 का मान कितना है, k की वैल्यू कितनी है, 8, 8 का स्क्वायर माइनस 2 यानी 62। आई बात समझ में? यदि sec a इक्वल 17/8 है तो a की वैल्यू 90 से छोटी है तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करिए। भाई कुछ नहीं करना होता है, sec a दे रखा है तो सबसे पहले राइट एंगल ट्राइंगल मानते हैं, ये a मान लेते हैं। sec क्या होता है, k/a आधार होता है, यानी k की वैल्यू 17 है, आधार 8 है, तो लंब कितना होगा, l कितना होगा भाई, आपको पता है 15, 8, 17 का पाइथागोरस में क्या बनता है, ट्रिपलेट बनता है भाई। 17, 8, 15 का क्या बनता है, ट्रिपलेट बनता है। तो अपने पास आगे मान डालते हैं भाई, 34। साइन को क्या बोलते हैं, l/k। l कितना है 15 और k कितना है 17, फिर प्लस 15। कोट को क्या बोलते हैं, आधार बटे लंब। आधार कितना है 8 और लंब कितना है 15, 68। कोस को क्या बोलते हैं, आधार बटे करण, आधार बटे करण माइनस 16। tan को क्या बोलोगे, लंब बटे आधार, ठीक है। काटते हैं भाई 2 बार, ये 30 आ गया, ये 15 आ गया, ये कितना आ गया 38, यानी आ गया अपने पास 38। तो 38 नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इसके नीचे कुछ नंबर है, तो इसमें क्या आ रहा है, 19 आ रहा है, 19 से नीचे ऑप्शन में आ रहा है बी में, और बाकी आप काट के देख लीजिए। 4 बार ये कितने आ गए 32, ये 2 बार 30, क्या बच गया 2 माइनस 2 भाग में दिया 19। आगे देखिए भाई 79 नंबर, ACD में, ट्रायंगल ACD में एक ट्रायंगल है भाई ACD। AC के समांतर, AC और AD पर 2 बिंदु है, AC और AD पर 2 बिंदु है B और E, ठीक है भाई। इस प्रकार है कि BCD के समांतर है। अगर ये दोनों लाइनें आपस में समांतर होती है तो ये दोनों ट्रायंगल भी ABE और इस बड़े वाले में ACD भी समांतर होंगे। ये छोटे वाला ट्रायंगल इस बड़े वाले के समांतर होगा। क्यों, ये कॉमन कोण होगा, ये कोण इसके बराबर होगा, ये कोण इसके बराबर होगा, दोनों क्या होंगे, समांतर होंगे। आगे बढ़ते हैं भाई। CD 9 दे रखी है, B अपने पास 6 दे रखी है, AB 5 दे रखी है, और ये साइड AE, ये भाई ED है भाई, यहाँ ED डाल लेना, ED 2 दे रखी है। तो अपन से AE और BC की लंबाइयां पूछिए,
भाई इसकी डायरेक्ट, इस वाले की डायरेक्ट थ्योरम होती है ए बी, ये छोटी वाली भुजा, फिर ये पूरी बड़ी वाली भुजा ए सी बराबर होती है ए ई और इस पूरी वाली के ए डी के। एक तो ये वाली होती है और एक कौन सी होती है, और बी बराबर होती है इसके सी डी के। ठीक है भाई, एक तो ये होती है थ्योरम, एक होती है ए बी। उतार लेना भाई, ये चीजें उतार लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधे इस पे सवाल आते और डायरेक्ट होते हैं भाई, है ना। ए बी अपॉन बी सी, ए अपॉन सी डी, डायरेक्ट होते भैया इस पे सवाल, सीधे होते हैं, डायरेक्ट होते हैं सवाल। देखिए सबसे पहले देखते हैं ए ई, है ना। ए ई अपॉन ये पूरी ली अपने ए डी, इन दोनों का मान है तो ये वाली साइड इसके बराबर ली। ठीक है, ए ई का मान क्या रखो एक्स, ये पूरी कितनी आएगी एक्स प्लस 2, ये कितना है 6 और ये 9। ठीक है, इसकी वैल्यू यहां से निकाली, ये कितनी आ गई 2 और ये 3 काटा तो इधर आएगा 2x, ये उधर जाएगा इंटू करने 2x प्लस 4, ये इधर आएगा x की वैल्यू कितनी आ गई 4, ए 4 यानी पहले नंबर पे पूछ रहा है 4a के ऑप्शन में है भैया, ये कैंसिल और ये कैंसिल, 2 ऑप्शन आपके पास क्या है, 2 ऑप्शन बच गए, ये 4 आ गया। अब इसके बीसी का चाहिए तो इसके अंदर ये फॉर्मूला डाल दो सीधा डायरेक्ट, 5 बीसी का नहीं पता एक्स मान लेते हैं, ए अपने पास 4 है, ये 2 है, भाग दिया भाई 5 में 2 का 2.5, पहला सही आ जाएगा भाई। आगे बढ़ते हैं भाई, इसका डायरेक्ट मेथड होता है इस क्वेश्चन का, सीधा फॉर्मूला है, उतार लीजिए, बार बार क्वेश्चन में आते हैं। ये 10th क्लास का है भाई, ये थ्योरम है 10th क्लास की। ए बी सी मान अलग अलग हो सकते हैं, डी और ई, अगर ये इसके समांतर है तो क्या आएगा, ए डी अपॉन ए बी, ए ई अपॉन ए सी इक्वल में डी ई अपॉन बी सी। एक तो ये हो सकती है, इनमें से कोई सी भी वैल्यू दे आप अपना मान रख के निकाल सकते हैं। दूसरी थ्योरम कितनी है, ए डी अपॉन डी बी, ए ई अपॉन ई सी, ये दूसरी वाली है भाई। आगे बढ़ते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 6.25 है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 0.52 हो तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस का मान ज्ञात करना है। देखिए भाई, ए प्लस बी प्लस सी प्लस की वैल्यू 0 से ज्यादा है, देखिए कैसे आएगा, ए प्लस बी प्लस का मान ज्ञात करना। देखिए भाई, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 6.25, यह आ गया अपने पास 6.25, ये 2 का 2, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 0.52। सम करा इनका भाई, ये कितने आ गए 4, 10 और ये 1, इनको जोड़ोगे 7, ये कितने आ गए 7.29। ठीक है, इसकी वैल्यू डायरेक्ट ये आ गई, इसके ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर हटाएंगे रूट लग जाएगा। ये कितने का क्यूब होता है 27 का, 27 का क्यूब होता है भैया, 2 पे पॉइंट है, बाहर आएगा 1 पे, और आगे साइन क्या होंगे 2 साइन लग जाएंगे प्लस और माइनस के। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं, देखिए भाई आगे के क्वेश्चन सारे मजेदार होने वाले, वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले भाई। देखिए tan बराबर x मान लेते हैं अपन,
10x² प्लस 2x माइनस आ गया 63। इसके फैक्टर कहते हैं होते हैं 9 और 7। इनका अंतर भी 2 का है भैया, ये 2 का है। तो क्या लिखोगे 9x प्लस 9x माइनस 7x माइनस या x²। तो इस पे क्या लिखोगे x²। इसकी ये जो 2x है इसको क्या बोलोगे 9x माइनस 7x। 2x आ गया माइनस के 63। x बाहर लिया, ये -7 लिया, ऐसे इसके बराबर 0 रखा, ये माइनस में जाएगा, माइनस में अपन लेंगे नहीं। x की वैल्यू कितनी आ गई 7, यानी tan थीटा कितना आ गया 7/7/1। यानी ये 7 है, ये 1 है, तो ये कितना आएगा √50। 49 और 1 50, 49 यानी 7 का स्क्वायर 49 और 1 और जोड़ देंगे 50, √50 आ गया। इसमें मान डाल देते भाई डायरेक्ट। साइन कितना होता है लंब/करण, फिर जोड़ कोस कितना होता है आधार/करण। बेस समान है, 1 रखोगे 14 5 19। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 82 नंबर, नमक की कीमत में 15% की कमी। नमक की कीमत में भाई देखिए 82 नंबर, नमक की कीमत में 15% कमी होने पर एक व्यक्ति 272 रुपए में 2 केजी अधिक नमक खरीदने में सक्षम है। तो नमक की घटी हुई कीमत देखिए भाई 15% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या बोलोगे 3/20। ये कीमत मान लो, ठीक है। क्या आ गया, पहले 20 थी, अब उसमें 3 कम हो गए यानी 17 हो गई। ये कीमत आ गई। मात्रा कितनी है भाई, इसका जस्ट रिवर्स हो जाता है। पहले 17 मिलती थी, अब कितनी मिलने लग गई 20 मिलने लग गई। इन दोनों का अंतर भाई 3 का। 3 की वैल्यू अपने 2 केजी के बराबर है। 3 यूनिट की वैल्यू 2 केजी के बराबर है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 2/3 आ गई। ठीक है, मगर अपने पास पहले 17 ले रहे थे, अब कितने ले रहे हैं 20। यानी अब कितनी ले रहे हैं अपन 40/3 ले रहे हैं। 20 से इंटू किया, 40/3 अपन ले रहे हैं 272 रुपए में। 40/3 कितने में ले रहे हैं 272 रुपए में। तो ये 1 2 3 तो बच्चा जानता है, जब भी 3 नंबर आते हैं तो वो ऊपर चला जाता है। 4 6 24 बच गए, 3 4 8 32 और नीचे 10। ये कितना आ गया 24 का 2, ये 12 और ये 18 2 20.4 ये आपका सी ऑप्शन आ गया। अगर मान लो पहले की कीमत पूछ लेता कि काफी अच्छा क्वेश्चन है भाई 83, और ये क्वेश्चन बार बार मैंने समझाया भी हुआ है अच्छे से, और आप जाके देख सकते हो, और अभी भी समझा देते हैं। काफी बार पेपर में पूछा जा चुका है, संभावना है भाई अब के बाद पूछे जाने की। जब 732 को किसी घन पूर्णांक x से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 12 रहता है। तो x के ऐसे कितने मान हो सकते हैं। देखिए भाई, जो भी x की वैल्यू रही होगी वो 12 से अधिक रही होगी। बोलिए हाँ या ना। क्यों रही होगी, क्योंकि अगर 12 से अधिक नहीं रही होती तो 12 में x का भाग पूरा चला जाता। ठीक है, 732 में से 12 अगर निकाल दे तो कितना बचेगा 720। 720 कौन सा नंबर है, 720 वह नंबर है जिसमें x का पूरा भाग जा रहा है। 720 के फैक्टर करते हैं भाई, 8 × 9 × 10। बोलिए, 8 को बोलेंगे 2 की पावर 3, 3 को बोलेंगे 9 को बोलेंगे 3 की पावर 2, 10 को बोलेंगे 2 की पावर 2 और ये 5। ठीक है,
ये कितने हो गए, 3 और 1 4, 2 की पावर 4, और ये 2 और 5 की पावर 1। ठीक है, तो इसके क्या करते हैं अब, नंबर ऑफ फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे, ये कितना आ गया 5। भैया यहाँ 4 है तो 1 ज्यादा, यहाँ 4 है तो क्या लिखेंगे, 1 ज्यादा लिखेंगे ऐड करके, यहाँ 2 है तो ये 3 लिखेंगे, और ये 1 है तो ये 2 लिखेंगे। अब कितना आ गया अपने पास, 30 आ गए, 30 आ गए। टोटल नंबर कितने आ गए, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने आ गए, 30। मगर इस 772 में कुछ ऐसे नंबर भी हैं जो क्या है, 12 से छोटे हैं, जैसे, मगर इस 700 भी हैं जो 12 से छोटे हैं। देखिए कौन कौन से हैं, 1 से भाग जा रहा है, 2 से जा रहा है, 3 से जा रहा है, 4 से जा रहा है, 5 से जा रहा है, 6 से जा रहा है, 7 से नहीं जा रहा, 8 से जा रहा है, 9 से जा रहा है, 10 से जा रहा है, और 12 से जा रहा है। 12 से ज्यादा लेंगे नहीं, क्योंकि शेषफल 12 ही बच रहा है। तो कितने आए, 2 2 4 2 6 2 8 2 10। 10 नंबर ऐसे हैं जो 12 से छोटे हैं, तो नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो गए, 20। यानी अब इसके 20 मान ऐसे हो सकते हैं जो इसको भाग करने पर शेषफल क्या बचेगा, 12 बच जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए 84 नंबर। ऐसे क्वेश्चनों में क्या करते हैं, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन है, इनके सेट लो, एक सेट तो ये बन गया है ना, और एक सेट ये बना दो, ठीक है भाई, और एक सेट ये बना दो, पूरा सेट बना बना के सोल्व करते हैं इसको। ये 21 हो गया, 21 में 21 का भाग जाएगा, 1 बचेगा, नीचे की टेंशन खत्म कर दे। पहले पहला सेट देखते हैं, लगाओ भाई बोर्ड मास का नियम। 36 भाग में 42 मल्टीप्लाई में है तो ये नीचे आएगा, ये ऊपर आएगा, ठीक है। 6 बार गया, 7 बार, 7 से 7 गया, 1 आ गया। पहले का आंसर कितना आ गया, 1। दूसरा सेट देखते हैं भाई, 24 इंटू 6 भाग में 18 प्लस 3 भाग में 2 माइनस 4, ठीक है। ब्रैकेट सोल्व किया, माइनस के 4 आ गए, ठीक है। भाग में भाग युवा, इससे भाग होगा 3 से 18 प्लस, तो माइनस के 3/4 आएंगे। बोलिए हाँ या ना, क्यों भाई, भाग में है ना ये, इसके भाग में, इसके साथ है, इसके साथ देखो, आई बात समझ में। अब इसका होगा 24 इंटू 6 भाग में 18 माइनस के 3/4। बोलिए कोई दिक्कत, ये 3 बार, और ये कितना आ गया, 8 बार। यानी सेकंड का आंसर कितना आ गया अपना, 8 माइनस 3/4। कोई दिक्कत है, नहीं है सर। आगे बढ़ते हैं भाई, तीसरा यहां तक आ गए थे, माइनस, ये जोड़ का साइन है भाई बीच में, जोड़ ले इसको, भाग में 8, ब्रैकेट सोल्व होगा, 6 4 10, 5/4, ठीक है भाई। माइनस का बाहर लगा दिया, तो अब इनको जोड़ते हैं तीनों को, 1 8 माइनस 3/4 माइनस 5/4 9, ये 8 माइनस माइनस क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं ना, 8 में से 9 गए, ये कितना 2 आया, 9 में से 2 गए, कितने बचेंगे 7। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आई बात समझ में, आगे बढ़ते हैं। तो अपन क्या करते हैं, दूरी मान लेते हैं डी। अब इनका टाइम कितना आएगा, पहले धावक का टाइम आ गया ये वाला, भाग दिया ना, दूरी अपॉन चाल, और दूसरे धावक में भी भाग दिया, और इनका समय का अंतर 10 मिनट। इन दोनों का एलसीएम दिया, डी कॉमन आ रहा है दोनों में, ये इधर इंटू ये इधर इंटू 100। ये कितने आ गए भाई, 20, इसको उधर भेज दो, 600 मीटर, यानी 6 किलोमीटर। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी है भैया, डिस्टेंस निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है
चाल 9 का गुना, चाल 1 इंटू चाल 2 इंटू टाइम, ठीक है। चाल 2 माइनस चाल 1, ये इसका डायरेक्ट मेथड है, इसमें डाल के आप निकाल भी सकते हो। आगे बढ़ते देखिए, समझिए क्वेश्चन को। एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2021 में पूछा हुआ था। a माइनस बी का फॉर्मूला आपको ऊपर आ रहा है नजर, a प्लस बी a माइनस बी, ठीक है। ये पूरा a रख दो, ये b रख दो भाई। a की वैल्यू कितनी है, a का मान, जोड़ दो, सेम ऐसे के ऐसे रख दो b, ठीक है भाई। फिर a रख दो ऐसे के ऐसे पूरा। अब b में क्या है, बाहर माइनस है, तो इसके जो भी अंदर साइन है वो सभी चेंज हो जाएंगे। माइनस, अगर ये माइनस का है तो प्लस का, माइनस अगर माइनस है तो प्लस, ठीक है। देखिए काटने की कोशिश कीजिए, c से c, d से d, b से b, क्या बच गया 2a, ठीक है। इसमें देखिए भाई, इसमें देखिए 2b और 2d बच गए, ये बच गया। और भाई ये माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो 2c और बचेंगे। क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है अंदर से। 4a, ऑप्शन नंबर ये गलत, ये गलत। 4a, d क्या है, माइनस का, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा भाई। देखिए 4 आ गए, 4a यानी ये गलत और ये गलत, दो आ रहे हैं। c क्या है, माइनस का है, यहाँ क्या है, माइनस का c, a सही हो जाएगा भाई। आगे बढ़ते हैं। 87 क्वेश्चन, 87 जो क्वेश्चन है वो एसएससी में 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये क्या है, 10th का क्वेश्चन है। जो भी एग्जामिनर रहा होगा उसने 10th के कुछ क्वेश्चन डाले हैं भाई। इसमें 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, 5 सेंटीमीटर क्या है, रेडियस है भाई इसकी। वृत्त में जीवा के केंद्र से, ये जीवा है भाई ए बी, ये केंद्र से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो जीवा की लंबाई तो क्या बनता है, 3 4 5 का ट्रिपलेट बनता है भाई। ये भी 4, जीवा की लंबाई कितनी होगी, 4 और 4 8। ये आपका ऑप्शन आ गया ए। आगे बढ़ते, दी गई आकृति में एपी जो है, एक आकृति है इस प्रकार की ए बी सी, जो कोण ए को समद्विभाजक करती हुई बीसी पर मिलती है ना, ये बीसी पर मिलती है भाई, एपी पर मिलती है। ये 4 दे रखी है, 6 दे रखी है, बीपी कितनी दे रखी है, 3। सीपी की लंबाई पूछिए। तो भैया अगर ये कोणों के समद्विभाजक है तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट थ्योरम होती है कोणों का, ए बी अपॉन ए सी। ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल में ये और ये, बीपी अपॉन बी सी। ये कितनी है भाई, 4, ये 6, ये कितनी है भाई, 3, और ये अपने को नहीं पता, ये 2 और ये 3, 9 हो जाएंगे। एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 9/2 यानी 4.5 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं भाई, अच्छा क्वेश्चन है, पूछ लेता है। देखिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, है ना। और वीडियो अच्छी लगी हो तो भैया लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे बढ़ते हैं।